हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ 5th चैप्टर ऑफ 12th मैथ्स एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 23 के सॉल्यूशंस। इससे पहले सॉल्यूशंस हम पहले वीडियोज़ में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सेज इफ एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स क्यूब सो दैट एफ डबल डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। मीन्स आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये शो करना है कि एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करता है और उसके बाद उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। अभी एग्जिस्ट करता है, इसके लिए हम क्या करते थे, इसके लिए हम डिफरेंशिएबिलिटी दिखाएंगे कि राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। सो देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स क्यूब। पहले आप मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करेंगे। आपको पता है मॉडुलस फंक्शन को कैसे ब्रेक करते थे हम। फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे क्या होगा, ये एक्स क्यूब होगा, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। और x लेस देन 0, अगर x नेगेटिव है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये माइनस एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब नेगेटिव आएगा, बट उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम एक बार माइनस लगाएंगे। क्लियर? अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे होता था मॉडुलस, अगर मॉडुलस x है तो मॉडुलस x ऐसे ओपन होता था, इसकी वैल्यू होगी x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू होगी माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0। x लेस देन 0 है तो जो x की वैल्यू वो नेगेटिव है और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर एक माइनस लगाते हैं, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो वो अपने आप ही पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्लियर? सिमिलर मेथड से हमने यहाँ पे एक्सपेंड किया। अब हम देखेंगे कि एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये क्या होंगे, आपके कॉन्टिन्यूस होंगे और डिफरेंशिएबल भी होंगे। बट फंक्शन की वैल्यू किस पे चेंज हो रही है, 0 पे चेंज हो रही है। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे चेंज हो रही है तो हमें चेक करना है राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 पे कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन रिमेन सेम, लेस देन 0 के लिए फंक्शन रिमेन सेम। और एक्स क्यूब का ग्राफ भी आपने किया था 11th क्लास में, इसका ग्राफ इस तरह से कुछ आता था। तो आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पे एक्सेप्ट द एंड पॉइंट्स। सो देखते हैं कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, हम ग्रेटर देन 0 लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे नहीं लेंगे। एक्स क्यूब इज डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूस फॉर एक्स लेस देन 0। लेस देन 0 पे भी एक ही डेफिनेशन है, सो एक्स क्यूब इज डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूस। बट व्हाट अबाउट एक्स इक्वल टू 0, 0 पे, 0 के राइट और 0 के लेफ्ट पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो हम वहाँ पे चेक करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। अगर ये वहाँ पे डिफरेंशिएबल है तो इसका एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इसका एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता नहीं है। तो चेक करते हैं, लेट्स चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0। सो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 प्लस यहाँ पे आता था एफ एक्स माइनस एफ ए पॉइंट वेयर यू आर चेकिंग, सो दिस इज 0 अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस 0। क्लियर? सो 0 प्लस पे तो मीन्स 0 से ग्रेटर पे चेक करेंगे तो कौन सा फंक्शन लेंगे हम, ये। तो एफ एक्स के प्लेस पे क्या आएगा, आपका एक्स क्यूब आएगा। सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स के प्लेस पे एक्स क्यूब माइनस एफ 0, यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, अपॉन एक्स माइनस 0, तो यहाँ पे एक्स माइनस 0 ही होगा। क्लियर? सो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। आपको नेक्स्ट लाइन आएगी लिमिट एच टेंस टू 0 वेयर एच इज़ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वान्टिटी विच इज़ नेग्लिजिबल, और इन प्लेस ऑफ एक्स आप पुट करेंगे 0 प्लस एच, तो यहाँ पे आएगा एच क्यूब और यहाँ पे आपका आएगा एच से कैंसिल आउट करेंगे तो स्क्वायर बचेगा। सो आपके पास लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर विच विल गिव यू 0। क्लियर? सिमिलर मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस पे हम नीचे वाला फंक्शन यूज करेंगे विच इज माइनस एक्स क्यूब। क्लियर? तो फंक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं एफ एक्स माइनस एफ 0, तो 0 पुट करेंगे तो 0 अपॉन एक्स माइनस 0। क्लियर? सो नेक्स्ट लाइन लिमिट एच टेंस टू 0 और x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे 0 माइनस एच, तो माइनस 0 माइनस एच क्यूब
अपॉन माइनस एच। यहाँ से आप देखेंगे माइनस एच क्यूब का आपका आएगा माइनस एच क्यूब, और ये माइनस तो ये प्लस एच क्यूब अपॉन माइनस एच, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो स्क्वायर, और लिमिट एच टेंस टू जीरो। जब आप एच जीरो पुट करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जीरो। तो आप देखेंगे कि आपकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आए हैं। सो हियर एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी। So function is differentiable at x इक्वस टू जीरो। फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वस टू जीरो पे भी, क्योंकि जीरो के राइट और लेफ्ट में हमने देखा था तो उसका डेरिवेटिव सेम आया था। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे अब हम। एफ डैश एक्स आपका होगा, एक्स क्यूब था तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x², फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वस टू जीरो, और माइनस एक्स क्यूब का हो जाएगा -3x², फॉर एक्स लेस देन जीरो। क्लियर। अब यहाँ पे आ गया आपका एफ डैश एक्स। फिर इसके बाद आपको दिखाना है कि एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करता है और उसको फाइंड आउट भी करना है। सो फॉर एफ डबल डैश एक्स, ये आपका एज ए फंक्शन ट्रीट करेंगे अब हम इसको, क्योंकि हमें इसका डिफरेंशिएशन शो करना है। अब यहाँ पे भी आप वही देखेंगे, लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन जीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एक्स लेस देन जीरो पे भी डिफरेंशिएबल है, बिकॉज इट्स ए पॉलिनोमियल फंक्शन, और आपको इसका ग्राफ ऑलरेडी आता है। और दूसरा हम देखेंगे कि जीरो पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो जीरो पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे जैसे हमने अभी किया था, बिल्कुल सेम मेथड से। फॉर एफ डबल डैश एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स इज differentiable and continuous everywhere, and for x less than 0, given function is f dash x over here, f dash x is differentiable and continuous. So check at x equals to 0, because 0 पे उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो हम 0 पे चेक करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, पहले आर एच डी निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला होता था आपका एफ एक्स माइनस एफ ए के प्लेस पे जीरो अपॉन एक्स माइनस ए, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, एफ एक्स के प्लेस पे आप पुट करेंगे, ग्रेटर वाली फाइंड आउट कर रहे हैं तो 3x², जीरो पुट करेंगे तो जीरो ही आएगा अपॉन में x माइनस जीरो। अब नेक्स्ट लाइन होगी आपकी लिमिट एच टेंस टू जीरो, और जहाँ पे x है वहाँ पे जीरो प्लस एच पुट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 3h², और ये हो जाएगा h, और कैंसिल आउट करेंगे तो आपको एट लास्ट मिलेगा जीरो। क्लियर। सिमिलर मेथड से फाइंड आउट करेंगे एल एच डी। सो लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, तो जीरो माइनस आप पुट करेंगे x लेस देन जीरो पे -3x², सो ये एफ एक्स मिलेगा आपको -3x² माइनस जीरो अपॉन x माइनस जीरो। नेक्स्ट लाइन में आप पुट करेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो, और x के प्लेस पे जीरो माइनस एच, तो ये आपको मिलेगा -3h² अपॉन h, कैंसिल आउट होके आपको एट लास्ट मिलेगा जीरो। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपके इक्वल आए। सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, सो एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वस टू जीरो, और ग्रेटर और लेस पे हम पहले ही देख चुके थे। तो एफ डबल डैश एक्स जो आपका आएगा, आप यहाँ पे देखेंगे ये था 3x² और ये था -3x², तो 3x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 6x फॉर x ग्रेटर देन इक्वस टू जीरो, और -3x² का हो जाएगा -6x फॉर x लेस देन जीरो। सो आपने दिखा दिया कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू भी निकाल दी। तो यही होगा आपका फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। So question number 19 is using mathematical induction you have to prove that dy over dx of xn equals to nx n minus 1 for all positive integers n that is natural number। So mathematical induction से आपको प्रूव करना है, और mathematical induction आपने 11th क्लास में पढ़ा था। और let p n is dy over dx xn equals to nx n minus 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट करते थे n इक्वस टू 1, सो 4n इक्वस टू 1, सो p1 आपका होगा डी बाई ओवर डी एक्स
ऑफ एक्स पावर 1 इक्वल्स टू 1x 1 माइनस 1, सो ये मिलेगा आपको 1x पावर 0 दैट इज़ 1। और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, हमें ऑलरेडी पता होता है, और वो दैट मीन्स पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। क्लियर। उसके बाद हम लेते थे k के लिए एज्यूम करते थे लेट पी के इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। कोई पॉजिटिव इंटीजर के है और हमने एज्यूम कर लिया कि उसके लिए ट्रू है, तो यहाँ से आपको पी के क्या मिलेगा, पी के आपको मिलेगा डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ एक्स के इक्वस टू के एक्स के माइनस 1। सो लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हमें देखना होता था पी के प्लस 1 के लिए हम चेक करते थे। सो वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। सो हम n के प्लेस पे पुट करेंगे k प्लस 1, सो डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ एक्स के प्लस 1 इक्वस टू n के प्लेस पे आप पुट करेंगे तो ये मिलेगा आपको k एक्स के प्लस 1 इंटू माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको मिलेगा k एक्स पावर k। क्लियर। लेट्स से दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते थे, इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड को सॉल्व करते थे और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देते थे। सो नाउ कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, सो डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ एक्स पावर के प्लस 1। सो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ एक्स पावर के इंटू एक्स, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर आपकी ऐड हो जाती है। इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल एक्स पावर के और एक्स पावर 1 में, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आपका आएगा एक्स पावर के इंटू डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ एक्स पावर के। क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद आपको मिलेगा एक्स पावर के, एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका 1, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स इंटू एक्स पावर के का डिफ्रेंशिएशन होगा आपका के एक्स के माइनस 1। क्लियर। सो इससे नेक्स्ट लाइन जो आएगी आपकी वो होगी एक्स पावर के, और यहाँ पे था आपका x इंटू के एक्स के माइनस 1। एक्स और x यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगी इनकी ऐड, तो आपको यहाँ से मिलेगा x पावर के प्लस के इंटू के माइनस 1 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा x पावर के। क्लियर। यहाँ पे आपने k प्लस 1 पुट किया था तो यहाँ पे आपका k प्लस 1 आएगा, सॉरी फॉर दैट। सो नेक्स्ट लाइन आपकी आएगी एक्स पावर के आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 1 प्लस के, और इसको आप रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं k प्लस 1 इंटू एक्स पावर के। क्लियर। और विच इज इक्वस टू राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड आप यहाँ देख सकते हैं k प्लस 1 इंटू एक्स पावर के थी। सो एट लास्ट आप जैसे लिखते थे उसी तरह लिखेंगे 10 पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। आपका k प्लस 1 ट्रू होगा जब भी पी के इज ट्रू है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए या किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये हमेशा ट्रू होगा। देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन। क्लियर। आई होप क्लियर होगा। दोबारा से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 1 पुट करेंगे, वो ट्रू आएगा। फिर लेट पी के इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, तो n के प्लेस पे k पुट करेंगे। फिर वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू, तो जहाँ पे आपका n था वहाँ पे k प्लस 1 पुट करेंगे। क्लियर। उसके बाद आप हमेशा से इसी तरह से किया है आपने। सो कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, और उसको मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और इसका यूज हमेशा होता है इसमें। तो एक्स पावर के का डिफ्रेंशिएशन था, तो यहाँ पे के एक्स माइनस 1 आया था, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका एट लास्ट ये आएगा जो आके आपके राइट हैंड साइड ऑफ पी के प्लस 1 के इक्वल होगा। और एट लास्ट आप लिख सकते हैं दिस इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर या एवरी पॉजिटिव इंटीजर।
सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यूजिंग द फैक्ट साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपका फॉर्मूला है 11th में आपका आया था। एंड डिफरेंशिएशन, आपको इस फैक्ट को डिफरेंशिएशन को यूज करना है टू ऑब्टेन सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन। कोसाइन के लिए जो फॉर्मूला था कॉस ए प्लस बी का, वो आपको फाइंड आउट करना है। एक्चुअल में क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 23 तक हैं, वो नॉट ओनली क्वेश्चंस हैं बट एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो आपको उस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, सो दैट अगर थोड़ा बहुत चेंजेस भी होते हैं क्वेश्चन में तो आप उसको अच्छे से कर सकें। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। आपको गिवन है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब आप जब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको ए और बी को फंक्शन ऑफ एक्स लेके चलना है, अदरवाइज इसका डिफरेंशिएशन दोनों साइड 0 हो जाएगा। सो कंसीडर ए एंड बी फंक्शंस ऑफ एक्स एंड डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। सो इस साइड आप डिफरेंशिएशन करेंगे, आपका आएगा डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ कॉस ए साइन बी। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो डिफरेंशिएशन करते हैं साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का फॉर्मूला होता है कॉस फंक्शन कॉस ए प्लस बी डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ ए प्लस बी। यहाँ पे दो फंक्शंस हैं आपके साइन ए कॉस बी, तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है यू इंटू वी वाला। तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। सिमिलरली यहाँ पे आपका यू इंटू वी लगेगा। सो यहाँ पे लगाएंगे तो कॉस ए डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ साइन बी प्लस साइन बी डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ कॉस ए। क्लियर। सो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। कॉस ए प्लस बी, ए का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा डी ए बाई डी एक्स और बी का करेंगे तो डी बी बाई डी एक्स, बिकॉज ए एंड बी आर फंक्शंस ऑफ एक्स। यहाँ पे देखिए साइन ए कॉस बी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन बी, तो माइनस साइन बी, और जब आप बी का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका आएगा डी बी बाई डी एक्स। क्लियर। कॉस फंक्शन का होता है माइनस साइन फंक्शन डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन, हियर बी इज द फंक्शन। सिमिलरली कॉस बी, साइन ए का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस ए आएगा और ए का आएगा डी ए बाई डी एक्स। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं प्लस कॉस ए, साइन बी का डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस बी आएगा और बी का करेंगे तो डी बी बाई डी एक्स आएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे साइन बी, कॉस ए का करेंगे तो माइनस साइन ए आएगा, तो मैंने प्लस को पहले ही माइनस लिख दिया, माइनस साइन ए, और ए का करेंगे तो डी ए बाई डी एक्स आएगा। क्लियर होगा आपको यहाँ तक। सो देखते हैं आगे। कॉस ए प्लस बी इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। इस साइड देखते हैं हम डी बी बाई डी एक्स वाली और डी बी बाई डी एक्स, इसमें डी बी बाई डी एक्स आप कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे कॉस ए कॉस बी और साइन बी साइन ए, यहाँ पे डी ए बाई डी एक्स आप कॉमन ले सकते हैं, या फिर आप इन दोनों में साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी, इसमें साइन ए साइन बी कॉमन ले सकते हैं, और कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी, इसमें कॉस ए कॉस बी कॉमन ले सकते हैं। तो देखते हैं कॉमन लेने पे क्या आता है आपका। सो इस टर्म और इस टर्म में कॉमन लेते हैं हम माइनस साइन ए साइन बी, या फिर इस टर्म डी वी बाई डी एक्स और इस टर्म में हम कॉमन लेते हैं डी वी बाई डी एक्स। आप कैसे भी कर सकते हैं, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। सो कॉमन लेते हैं डी बी बाई डी एक्स इन दोनों टर्म्स में से। सो डी बी बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ पे बचेगा साइन ए साइन बी, और यहाँ पे बचेगा आपका कॉस ए कॉस बी, और बाहर आ जाएगा आपका डी बी बाई डी एक्स। क्लियर। इन दोनों में से सिमिलरली इन दोनों में से आप क्या लेंगे, डी ए बाई डी एक्स कॉमन लेंगे। सो ये आपका अंदर बचेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इंटू डी ए बाई डी एक्स। अब आप देखेंगे कि जो ये वाला पार्ट है
सेम है तो आप इसको भी फर्दर कॉमन ले सकते हैं। सो आपका कॉमन आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे आपका बचेगा डी बी बाई डी एक्स और यहाँ पे लेफ्ट आउट रहेगा डी ए बाई डी एक्स। और इस साइड आपका पहले से था कॉस ए प्लस बी डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। सो डी ए बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो आप देखेंगे कि आपका कोसाइन का प्लस वाला फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए प्लस बी इक्वस टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इस तरह से आप कई क्वेश्चंस बना सकते हैं। साइन का प्लस का फॉर्मूला दे रखा हो सकता है, साइन का माइनस का दे रखा हो, कॉस का माइनस का बनाना हो, या कॉस का दे रखा हो साइन का बनाना। तो इस तरह से आपके 4 to 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन को समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके कैसे होंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो देखते हैं, डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन विच इज़ कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर। ऐसा फंक्शन आपको बताना है जो हर जगह पे कॉन्टीन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है। एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको इस क्वेश्चन को नहीं, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को समझना है। सपोज यहाँ पे एग्जैक्टली 1 पॉइंट आ जाता है, एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स आ जाता है, एग्जैक्टली 4 पॉइंट्स आ जाता है, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो इसका एग्जाम्पल होता है एक्चुअल में मॉडुलस फंक्शन। जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है और वो डिफरेंशिएबल नहीं होता क्रिटिकल पॉइंट्स पे। क्लियर। सो लिखते हैं एक एग्जाम्पल। सो कंसीडर फंक्शन x-1 प्लस x-2। क्रिटिकल पॉइंट होंगे, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं कि जो मॉडुलस का पार्ट होता है उसको इक्वस टू 0 करते हैं और x इक्वस टू 1, और इसका क्रिटिकल पार्ट होगा x-2 इक्वस टू 0, सो x इक्वस टू 2। सो जो ये फंक्शन है, ये दोनों, ये फंक्शन मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, तो ये कॉन्टिन्यूस होगा, ये कॉन्टिन्यूस होगा, तो दोनों का सम भी कॉन्टिन्यूस होगा। और ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा x1 पे और x2 पे। सो मैं एक जनरल टर्म ले लेता हूँ फॉर एनी जनरल नंबर या फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर। इन दोनों का सेपरेटली करने से अच्छा है कि हम किसी रियल नंबर a के लिए शो कर देते हैं। लेट एफ एक्स इक्वस टू एक्स माइनस ए, और x माइनस ए जो आपका है a के प्लेस पे 1 2 3 4 5 0 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो मैं अगर इसके लिए प्रूव कर देता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है वो इन दोनों के लिए भी अपने आप प्रूव हो जाएगा। सो x माइनस ए के लिए देखते हैं हम। पहले हम x माइनस ए को ब्रेक करेंगे तो x माइनस ए होगा x माइनस ए फॉर x माइनस ए ग्रेटर देन इक्वस टू 0, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वस टू a, एंड इट विल बी माइनस x माइनस ए फॉर x माइनस ए लेस देन 0, सो x लेस देन a। क्लियर। सो आपकी जो डेफिनेशन है वो a के राइट और a के लेफ्ट पे चेंज हो रही है। सो आप इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी a पे चेक करेंगे, बाकी ग्रेटर देन a पे ये कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा, लेस देन a पे भी ये कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा। सो लेट्स चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वस टू a। चेक एट x इक्वस टू a। सो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी में RHL और LHL आपको निकालने होते हैं। सो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू a प्लस। सो a प्लस है तो हम a वाला फंक्शन लेंगे, दैट इज x माइनस ए। सो x माइनस ए क्लियर। नेक्स्ट लाइन आपकी होती थी लिमिट में, लिमिट h टेंस टू 0, और जहाँ पे x है वहाँ पे a प्लस एच आप पुट करोगे तो a प्लस एच माइनस ए, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 h, और वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी RHL आई 0। सिमिलर मेथड से फाइंड आउट करेंगे आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लिमिट x टेंस टू a माइनस, और a माइनस होगा आपका इस वाले पॉइंट पे, तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, माइनस x माइनस ए। सो नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और जहाँ पे x है वहाँ पे a माइनस एच। सो यहाँ पे होगा a माइनस एच माइनस a, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बचेगा एट लास्ट प्लस h, और प्लस h की वैल्यू आपकी क्या होगी 0। सो इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी 0। सो हियर राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर एनी रियल नंबर a।
ये कोई भी नंबर हो सकता है, उसके लिए आपकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आई हैं। सो आप कह सकते हैं कि इन पर्टिकुलर x माइनस ए इज कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। दैट मीन्स अगर हम इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो आपका x माइनस ए है और x माइनस टू है तो क्या होंगे, आपके कॉन्टीन्यूस फंक्शन होंगे। इनमें भी आप 1 और 2 पे चेक करेंगे तो आपके कॉन्टीन्यूस ही आएंगे। इस कॉन्टीन्यूस फंक्शन, अगर ये दोनों कॉन्टीन्यूस फंक्शन है तो इन दोनों का जो सम होगा वो भी कॉन्टीन्यूस होगा। सो आप लिखेंगे सम ऑफ टू कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टीन्यूस। सो आप एट लास्ट लिखेंगे दैट मीन्स एफ एक्स इक्वस टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू इज कॉन्टीन्यूस। सो आपने कॉन्टीन्यूटी प्रूव कर दी एक जनरल पॉइंट लेके। अब आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है इसी तरह से एक जनरल पॉइंट लेके। सो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। सो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वस टू ए सबसे पहले निकालेंगे हम आर एच डी। सो आर एच डी आएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, और फॉर्मूला होता था आपका एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। सो नेक्स्ट में हम वैल्यूज पुट करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, एफ एक्स आपका ए से ग्रेटर के लिए है एक्स माइनस ए, और एफ ए आप फाइंड आउट करेंगे तो एफ ए फाइंड आउट करेंगे तो एक्स माइनस ए था तो ए माइनस ए, दैट विल बी योर जीरो। सो एक्स माइनस ए माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस ए। क्लियर। सो नेक्स्ट लाइन में आप करते थे लिमिट एच टेंस टू जीरो, और जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ए प्लस एच पुट करेंगे तो ए प्लस एच माइनस ए, और नीचे भी ए प्लस एच माइनस ए, कैंसिल आउट। एच अपॉन एच वन होगा तो आपकी आर एच डी आई वन। सिमिलर मेथड से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। नेक्स्ट लाइन होगी आपकी लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स के प्लेस पे आप पुट करेंगे माइनस एक्स माइनस ए, बिकॉज हम लेफ्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको जीरो ही मिलेगा, अपॉन में यहाँ पे एक्स माइनस ए। सो जो आपकी नेक्स्ट लाइन होगी वो होगी लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ए माइनस एच माइनस ए अपॉन ए माइनस एच माइनस ए। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो लिमिट, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच माइनस और माइनस एच हो जाएगा आपका प्लस एच, और नीचे माइनस एच कैंसिल आउट करेंगे तो आपको एट लास्ट मिलेगा माइनस वन। तो आप देखेंगे आर एच डी आपका वन आया था, एल एच डी माइनस वन आया था फोर मॉडुलस एक्स माइनस ए के लिए। तो दैट मीन्स एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। एट एक्स इक्वस टू ए, एक्स इक्वस टू ए हमने जनरल पॉइंट लिया था, और इन पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो मॉडुलस एक्स माइनस वन होगा वो वन पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और मॉडुलस एक्स माइनस टू होगा वो टू पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जब ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है उनका प्लस भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो इन पर्टिकुलर मॉडुलस एक्स माइनस वन इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equals to 1 and modulus x minus 2 is not differentiable at x equals to 2. क्लियर। सो हम कह सकते हैं hence function modulus x minus 1 plus modulus x minus 2 is continuous for all real numbers but not differentiable at exactly 2 points। और अब आपके 2 पॉइंट्स कौन थे, x इक्वस टू वन एंड x इक्वस टू टू। क्लियर। हमने एक जनरल मॉडुलस का फंक्शन लिया मॉडुलस x माइनस है, और उसको प्रूव कर दिया कि वो a रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होगा और a की किसी भी वैल्यू के लिए वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो उससे हम पर्टिकुलर में लिख सकते हैं कि वो 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा और 1 और 2 पे वो कंटिन्यूस होगा। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का जनरल फॉर्मेट। अगर सपोज यही क्वेश्चन आपका किसी और ज़्यादा नंबर्स के लिए आया था, 3 नंबर्स के लिए,
सो आप किस तरह से लिखेंगे, अगर यह n नंबर्स के लिए आता है तो आप लिखेंगे जैसे मान लो मैंने x-a1 प्लस x-a2 प्लस मॉडुलस x-a3 और ये आपका जा रहा है मॉडुलस x-an तक। तो इस फंक्शन का मतलब क्या है, आपका जो ये फंक्शन है तो f(x) इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर but not differentiable at exactly n points। क्लियर, अगर मैं ये फंक्शन लेता हूँ तो n पॉइंट्स पे आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और वो n पॉइंट्स क्या होंगे, वो होंगे आपके x इक्वल्स टू a1 a2 a3 अप टू an। क्लियर, अगर आपको यही क्वेश्चन 3 पॉइंट्स के लिए दे रखा है तो आप इसके लिए ले सकते हैं x-1 x-2 x-3। सो ये इस क्वेश्चन का जनरल फॉर्मेट है। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22 विच इज ऑल्सो ए वेरी गुड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। y इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट में आपको दे रखा है f(x), g(x), h(x), lm(n) और abc। प्रूव दैट dy/dx इसका ये होगा, आपको ये प्रूव करना है। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको एक्सपेंड कर दें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें और उसके बाद डिफरेंशिएट करें और उसको हम रीअरेंज करके डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस तरह से लिख देंगे। बट वो एक सिंपल सा मेथड होगा। आपको अब यहाँ पे एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी कि डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है कि जो डिटर्मिनेंट होता है उसमें अगर फंक्शंस दे रखे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन इस तरह से होता है कि हम एक रो का करेंगे, बाकी 2 रो को छोड़ देंगे। सेकंड टाइम में सेकंड रो का करेंगे, बाकी 2 रो को छोड़ देंगे। थर्ड टाइम में थर्ड रो का करेंगे, बाकी 2 रो को हम छोड़ देंगे। क्लियर। सो गिवन फंक्शन इज y इक्वल्स टू f(x), g(x), h(x), यहाँ पे आएगा आपका lmn और यहाँ पे abc। अगर अब आपका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, सो इस साइड आएगा आपका dy/dx। और मैंने डिटर्मिनेंट का आपको मेथड बताया है कि किस तरह से करेंगे। आप मान लो फर्स्ट रो का करेंगे तो बाकी 2 रो को छोड़ेंगे, प्लस सेकंड रो को करेंगे बाकी 2 रो को, प्लस थर्ड रो को करेंगे बाकी 2 रो को छोड़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो फर्स्ट आएगा इसका dy/dx ऑफ f(x), dy/dx ऑफ g(x), dy/dx ऑफ h(x), यहाँ पे भी dy/dx ऑफ l, dy/dx ऑफ m, dy/dx ऑफ n, dy/dx ऑफ a, dy/dx। सॉरी, मैंने बोला था आपको केवल फर्स्ट रो को करना है तो ये नहीं आएंगे आपके, मैं फ्लो में चला गया। सो ए बी सी, तो आपने फर्स्ट रो का किया, बाकी 2 रो एज इट इज, प्लस करेंगे आप फर्स्ट रो को एज इट इज रखेंगे आप f(x), g(x), h(x) और सेकंड रो का करेंगे, थर्ड रो भी एज इट इज रहेगी आपकी ए बी सी। सो dy/dx ऑफ l, dy/dx ऑफ m, dy/dx ऑफ n। क्लियर। थर्ड जो होगा आपका, आप फर्स्ट और सेकंड रो को एज इट इज छोड़ देंगे, f(x), g(x), h(x) और सेकंड रो थी आपकी lmn, और थर्ड रो का करेंगे dy/dx ऑफ a, dy/dx ऑफ b, dy/dx ऑफ c। क्लियर। दैट मीन्स आपको फर्स्ट रो का करना है, 2 रो को ऐसे ही छोड़ना है, प्लस सेकंड रो का करना है, फर्स्ट और थर्ड रो को ऐसे ही छोड़ना है, प्लस थर्ड रो का करना है फर्स्ट और सेकंड रो को। ये होता है आपका 3/3 का करने का, और यही मेथड आपका एप्लीकेबल होगा 2/2 का डिटर्मिनेंट अगर आपको दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए। आप रो वाइज भी कर सकते हैं, आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। कॉलम वाइज में भी ऐसे ही होगा कि फर्स्ट कॉलम का करेंगे, बाकी 2 कॉलम एज इट इज, फिर सेकंड कॉलम, बाकी 2 कॉलम एज इट इज, फिर थर्ड कॉलम, फिर बाकी 2 कॉलम एज इट इज। आई होप अब तक आपको याद हो गया होगा कि इसका क्या फॉर्मेट है। सो देखते हैं आगे। तो आपको आगे मिलेगा dy/dx इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे f(x), g(x) और h(x) आर फंक्शंस ऑफ x। तो यहाँ पे f(x) का होगा f'(x), g(x) का होगा g'(x) और h(x) का होगा h'(x). बाकी लाइंस आपकी एज इट इज lmn और abc, प्लस यहाँ पे आपकी फर्स्ट और थर्ड रो एज इट इज abc। और अब देखते हैं lmn का। lmn आर हियर कॉन्स्टेंट्स। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया नहीं हुआ है कि lmn आर फंक्शंस ऑफ x, देन वी ट्रीट abc, lmn, pqr, इनको हम एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं। lmn कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका 0 होगा।
फिर देखते हैं थर्ड का। थर्ड में आपका क्या है कि फर्स्ट और सेकंड रो आपको एज इट इज लिखनी है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन। और जब आप थर्ड का करेंगे तो ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, तो क्या आएगा आपका 0 0 0 आएगा। क्लियर होगा आपको यहाँ तक? सो देखते हैं आगे कैसे होगा क्वेश्चन। आ जाओ भाई ऊपर। आ गया होगा आपको यहाँ से कि ये आपका 0 0 आएगा। स्क्रीन पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। सो अब आप देखेंगे कि इस डिटर्मिनेंट में 0 0 और जब भी किसी रो या कॉलम में सारी जीरोज होती हैं तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। सिमिलरली इसमें थर्ड रो में सारी जीरोज हैं तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी आपकी 0। तो जो आपका एट लास्ट आंसर बचेगा वो यही होगा। सो आपको एक और लाइन लिखनी है इसके बाद dy/dx इक्वल्स टू दिस, और वही आपका फाइनल आंसर होगा। सो जो आपकी नेक्स्ट लाइन होगी वो होगी dy/dx इक्वल्स टू f'(x, g'(x, h'(x) और lmn abc, क्योंकि बाकी जो दो डिटर्मिनेंट हैं उसमें एक रो में कंप्लीट जीरो है तो वो दोनों जीरो हो जाएंगे और आपको यही प्रूव करना था। इस क्वेश्चन का आप अल्टरनेट मेथड एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं। पहले आप इसको एक्सपेंड करेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। lmn और abc को आप एज ए कॉन्स्टेंट कंसिडर करेंगे। सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज योर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 सेज इफ y इक्वल्स टू ई ए कॉस इनवर्स x एंड x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये आपको पता ही होगा किस लिए दे रखा है, क्योंकि कॉस इनवर्स फंक्शन तभी वेल डिफाइंड होगा। सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स और माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आप इसको दो तरह से कर सकते हो, या तो आपकी डायरेक्ट ये बन जाए या फिर आप इन सब की वैल्यू निकाल के डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करो, आपका 0 आना चाहिए। सो देखते हैं गिवन है आपको y इक्वल्स टू ई ए कॉस इनवर्स x। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं dy/dx आपका आएगा ई पावर फंक्शन का फॉर्मूला होता है ई पावर फंक्शन dy/dx ऑफ फंक्शन दैट इज a कॉस इनवर्स x। सो यहाँ से आपको मिलेगा ई ए कॉस इनवर्स x। a कांस्टेंट है तो मैंने आगे लिख दिया। कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है -1, सो -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? सो यहाँ से आपका dy/dx आया ये। यहाँ से आप देखेंगे कि जो ई ए कॉस इनवर्स x है वो आपकी y की ही वैल्यू है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं dy/dx इक्वल्स टू ए वाई, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप इस साइड लेके आ सकते हैं, बिकॉज जो आपको प्रूफ में दे रखा है वो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। सो यहाँ पे आप लेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर को। अब रह गया आपका माइनस, तो माइनस को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर? अब इसके बाद आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है यहाँ पे, और यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके कर सकते हैं इसको। इससे आपका ये डायरेक्ट बन जाएगा जो आपको प्रूव करना है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड यू विल गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर, और इस साइड मिलेगा आपको ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर? अब आप इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगेन। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है u इंटू वी वाला। तो फर्स्ट कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे dy/dx का होल स्क्वायर है, और मैंने बताया था जब भी होल में पावर हो किसी भी फंक्शन की तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फंक्शन पावर n वाला। तो वो फॉर्मूला लगाते हैं तो 2 आगे आएगा dy/dx 2 माइनस 1 एंड dy/dx ऑफ dy/dx। क्लियर? सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, 1 का 0 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का होगा आपका -2x इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सिमिलरली फंक्शन पावर n है तो यहाँ पे होगा 2y इंटू dy/dx। क्लियर? सो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन होगी आपकी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 को आगे लिख सकते हैं हम dy/dx। dy/dx का आपने एक बार और डिफ्रेंशिएशन किया तो आपको क्या मिलेगा dy/dx स्क्वायर। क्लियर?
तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करने पर आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। -2x dy/dx का स्क्वायर और यहाँ पे आपका 2a² dy/dx। क्लियर। इसके बाद आप देखेंगे कि कंप्लीट को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं और सेकंड dy/dx भी कॉमन है कंप्लीट में, dy/dx यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सो डिवाइडिंग बाय 2 इंटू dy/dx, तो यू विल गेट, या कॉमन आप ले सकते हैं, तो ये बचेगा आपका 1 - x² इंटू d2y/dx² -2x, यहाँ पे डबल पावर थी तो यहाँ पे सिंगल dy/dx बचेगा, इक्वस टू 2 से भी डिवाइड हम कर रहे हैं क्योंकि 2 भी कॉमन है। यहाँ इस साइड आपका a² और y बचेगा क्योंकि dy/dx कॉमन आ चुका है या आप उससे डिवाइड कर चुके। तो आपका एट लास्ट बचा ये। सो आपकी जो नेक्स्ट लाइन होगी वो होगी 1 - x² d2y/dx² -x dy/dx, और a² को आप इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -a² इक्वस टू 0। और आपको यही टू प्रूव में आपका क्वेश्चन में दे रखा था। क्लियर। या फिर आप इस क्वेश्चन को एक और फॉर्मेट से कर सकते थे कि आप क्वेश्चन में dy/dx d2y/dx और y निकालो और उन सभी की वैल्यूज जहाँ पे पुट करें वो इक्वस टू 0 आना चाहिए। सो दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सा फॉर्मेट या कौन सा ट्रिक आपको उस टाइम पे याद आती है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है और आपका टॉपिक 5th वीक एंड होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।